वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का है हमारा टॉपिक 10 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के बारे में। पिछले टॉपिक 10 में हमने पढ़ा था मिरर के बारे में, जिसमें मिरर्स को डिस्कस किया था, और उसी का ये पार्ट 2 है जिसमें हम लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 ना देखा हो टॉपिक 10 का, तो वो जाके पार्ट 1 पहले देख ले, क्योंकि उसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, जिससे कि आपके सारे डाउट्स ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप ये वाला क्लास देखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पर टॉपिक सीरीज चल रही है साइंस की, तो काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस करा दिए गए हैं। जिन्होंने भी ना देखे हो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके सारे टॉपिक वाइज सीरीज आप पूरी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक 10 का भी आपको जो है लिंक नीचे मिल जाएगा। इसी वीडियो का जो पार्ट 1 है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस वीडियो के पार्ट 1 को आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उत्तल लेंस इन इंग्लिश जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो इनकी पहचान क्या होती है कि ये जो लेंस होते हैं साइड से पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। तो ये इनकी पहचान होती है। जो साइड से पतले हो बीच में मोटे हो वो आपके उत्तल लेंस होते हैं। और आप सभी को पता है कि लेंस जो होते हैं वो आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं। लाइट रे जब इनमें पड़ती है तो इनके आर पार निकल जाती है। वहीं अगर हम मिरर में देखें तो मिरर में वन साइड पॉलिश होती है, इसलिए लाइट रे जैसे ही मिरर में पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ चली जाती है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। लेंस में क्या होता है, लाइट आर पार चली जाती है, बट मिरर में लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, आर पार नहीं जाती है। अब जो उत्तल लेंस होता है इन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं, ये यानी कि कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी इसमें कोई लाइट रे पड़ती है तो ये लाइट रे को एक बिंदु पर जाके मिला देते हैं। जैसे हमने आपको दर्पण जब पढ़ाया था, मिरर जब पढ़ाया था, तो उसमें बताया था जो आपका कॉनकेव मिरर यानी कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी प्रॉपर्टीज और उत्तल लेंस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं। जैसे आपका अवतल दर्पण था, सेम वही चीज़ आपको उत्तल लेंस में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ कि जिन्होंने भी दर्पण वाला ना देखा हो वो जाके पहले दर्पण वाला देख ले। इसी वीडियो के पार्ट 1 टॉपिक 10 के पार्ट 1 को देख ले, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि इमेज कैसी बनती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु मिरर के पास हो तब इमेज कैसी बनती है, तब इमेज जो है उल्टी और बड़ी बनेगी। मैंने कहा जब वस्तु मिरर के पास हो तब इमेज उल्टी और बड़ी बनेगी, और जब वस्तु मिरर के बहुत पास हो, अब वस्तु कैसी है, बहुत पास है मिरर के, तब इमेज कैसी बनेगी, सीधी और बहुत बड़ी बनेगी, और आभासी यानी कि वर्चुअल बनेगी। इरेक्ट बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। इसके अलावा आवर्धित भी बन जाती है, ठीक है। और उत्तल लेंस को जब वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए जब यूज़ किया जाता है ना, तब उस टाइम पे उसे आवर्धक लेंस कहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे उत्तल लेंस को कैसा लेंस कहते हैं, आवर्धक लेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जिस प्रकार हमने मिरर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक उसी तरह हम इसमें पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो आपका अवतल दर्पण है वह आपका उत्तल लेंस की भांति ही कार्य करेगा, ठीक है। जैसे हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था पूरे 6 केस पढ़े थे, उसी प्रकार उत्तल लेंस में भी उसी के भांति 6 केस होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देखना क्या है कि जो इमेज है वो कैसे कहाँ पर बन रही है, इंपॉर्टेंट वही है जानना, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और ये जो इसमें बीच में है ये होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसके अलावा ये आपका इन्फिनाइट होता है, जिसे हम अनंत बोलते हैं। और ये जो रेखा आप देख रहे हो ये पूरी आपकी होती है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था कि सभी चीज़ें वन साइड होती थी और वन साइड नहीं होती थी। जैसे एक फोकस होता था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, दूसरी साइड नहीं होता था। वो इसलिए नहीं होता था क्योंकि उसमें जो है वन साइड पॉलिश होती थी दर्पण में। लेकिन ये लेंस है, इसमें आपके कोई पॉलिश नहीं है। इसमें जो प्रकाश किरण है, जो लाइट रे है, वो दोनों ही साइड से आएंगे, इसलिए दोनों साइड फोकस होगा। तो ये आपका फोकस 1 है और ये आपका फोकस 2 है, क्योंकि दोनों साइड फोकस होगा इसलिए फोकस 1 फोकस 2। ये जो आपका फोकस है ये आपका मेन फोकस है, मुख्य फोकस है।
इसके अलावा जो ये 2F1 है, यहाँ 2F2 है, तो ये क्या है, ये आपका जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम C से डिनोट करते थे, वैसे यहाँ पर है 2F से हमने डिनोट किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इसलिए 2F से डिनोट किया है क्योंकि ये जो आपका फोकस होता है, जो मेन फोकस होता है, इसकी दूरी का जस्ट ये 2 गुना होता है, इसलिए इसे 2F कहा जाता है। ठीक है, आपकी फोकस दूरी का 2 गुना होता है, इसलिए इसे 2F कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर 2F1 और यहाँ पर 2F2। ठीक है, और दोनों ही साइड आपके इन्फिनाइट होंगे। वस्तु जो है आपकी लेफ्ट साइड में होगी, उसकी इमेज जो है आपकी राइट में बनेगी। अब देखिए, अगर कोई वस्तु आपके इन्फिनाइट पर है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, उसकी इमेज आपकी राइट साइड पे फोकस पर बनेगी, यहाँ पर। ठीक है, फोकस पर बनेगी, F2 पर बनेगी। ठीक है, कब बनेगी, जब वस्तु आपकी इन्फिनाइट पर होगी, तब उसकी इमेज जो है आपकी यहाँ पर बनेगी, F2 पे बनेगी। इसके बाद जब ये वस्तु एक स्टेप हम आगे लेके आएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे, ये यहाँ पर आ गई, तब जो है ये कहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, इससे एक स्टेप आगे जाएगी, यहाँ पर बनेगी। ठीक है, बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। दर्पण में हम क्या देखते थे कि इमेज हम जैसे ही वस्तु नज़दीक आती थी मिरर के, उसकी इमेज भी इधर साइड आती थी, लेफ्ट साइड आती थी। ठीक है, वस्तु राइट साइड जाती थी, इमेज उसकी लेफ्ट साइड आती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे राइट में ये जाती रहेगी, ऐसे राइट में ये भी जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ इन्फिनाइट और 2F1 के बीच में जब आपकी कोई वस्तु थी, कोई ऑब्जेक्ट था, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में यहाँ पर बनेगी। ठीक है, इसके बाद ये एक स्टेप आगे आया तो कहाँ पर आ गया, 2F1 पर। ठीक है, यहाँ पर आ गया, 2F1 पर आ गया, तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, 2F2 के पास बनेगी। ठीक है, फिर जैसे एक स्टेप आगे जाएगा, यहाँ पर आएगा 2F1 पर, और F1 के बीच में जब ये आएगी तब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एक स्टेप आगे यहाँ पर बनेगी। ठीक है, जब वस्तु यहाँ पर थी 2F1 और F1 के बीच में, तब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 और इन्फिनाइट के बीच में, यहाँ पर। ठीक है, अब जब वस्तु आपकी जाएगी F1 पर, जब वस्तु F1 पर जाएगी तब इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, तब इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, और ये भी एक स्टेप आगे जाएगी, तो ये कहाँ पर बनेगी, इन्फिनाइट पर बनेगी। कब बनेगी, जब वस्तु आपकी F1 पर होगी, तब उसकी इमेज आपकी इन्फिनाइट पर बनेगी। ये भी एक स्टेप आगे जाएगा, जैसे जैसे ये एक स्टेप आगे जाएगा, वैसे वैसे इधर भी एक स्टेप आगे जाएगा। अब जब वस्तु आपकी F1 से आगे जाकर यहाँ पर आएगी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के जब बीच में आएगी, यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, वस्तु जब यहाँ कहीं आएगी तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, अब आगे तो कुछ बचा नहीं, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। जहाँ पर वस्तु थी वहीं पर इसकी इमेज भी बनेगी। ठीक है, जहाँ पर वस्तु थी वहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी। और ये 6 केस में एक ऐसा केस है, लास्ट केस। पिछले 5 केस हम देख चुके हैं, 5 केसेस में यहाँ पर इमेज बन रही थी, लेकिन ये जो छठा केस है, इसमें इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसी के बराबर में। ठीक है, इसी के बराबर में, यानी कि जो वस्तु है, वस्तु के पीछे बनेगी इसकी इमेज, और इसीलिए इसकी इमेज कैसी होगी, आभासी और सीधी होगी, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट होगी। बाकी 5 केसेस में जो इसकी इमेज थी, यहाँ पर बन रही थी, राइट साइड बन रही थी 5 केसेस में, इसलिए इमेज वो कैसी थी, वास्तविक और उल्टी थी, यानी कि इन्वर्टेड थी एंड रियल इमेज थी। लेकिन यहाँ पर छठे केस में इन दोनों की साथ ही में बन रही थी इमेज, मतलब वस्तु के पीछे इमेज बन रही थी, इसलिए कैसी होगी, छठे केस में वर्चुअल और इरेक्ट होगी, यानी कि आभासी और सीधी होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चार्ट से समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपकी वस्तु की स्थिति दी है और यहाँ पे आपकी इमेज की स्थिति है। यहाँ पे इमेज का साइज़ है कि कब इमेज का साइज़ छोटा होगा, कब बड़ा होगा, और यहाँ है आपकी इमेज का नेचर कि कैसा इमेज होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, तो वो सारी चीज़ें। देखिए, केस 1 में क्या है कि जब कोई भी आपकी वस्तु अनंत पर होगी तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, F2 पर बनेगी, और उसकी जो इमेज का साइज़ होगा वो बहुत ही छोटा होगा, अत्यधिक छोटा, यानी कि बहुत छोटा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। केस 2 में क्या होगा कि 2F1 से परे होगी, यानी कि अनंत और 2F1 के बीच में कहीं अगर वस्तु होगी तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। और साइज़ कैसा होगा, अब साइज़ जो है छोटा हो जाएगा, और उसका नेचर कैसा रहेगा इमेज का, तो वो भी आपकी वास्तविक और उल्टी बनेगी। देखिए, साइज़ को याद रखना बहुत ही आसान है।
सबसे पहले आपका अत्यधिक छोटा होगा, फिर उसके बाद साइज जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड केस है आपका, जहाँ पर अगर वस्तु की स्थिति 2f1 पर होगी तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पर बनेगी। और साइज़ कैसा होगा, अब साइज़ जो है इसका समान आकार का होगा, यानी कि जिस साइज़ की आपकी वस्तु होगी उसी साइज का आपका उसका इमेज होगा। और इसका नेचर क्या होगा, वस्तु छवि का इमेज का नेचर होगा वास्तविक और उल्टा। फोर्थ केस क्या है कि जब कोई वस्तु 2f1 और f1 के बीच में होगी तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 से परे बनेगी, यानी कि 2f2 और इन्फिनाइट के बीच में कहीं बनेगी। ठीक है, और उसकी छवि का आकार क्या होगा, बढ़ा हुआ, यानी कि बड़ी इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी। इसके बाद फिफ्थ केस है, उसमें अगर किसी वस्तु की स्थिति f1 पर होगी तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, अनंत पर बनेगी, यानी कि इन्फिनाइट पर बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी, अत्यधिक बड़ी इमेज, बहुत बड़ा आपका जो इमेज का साइज होगा बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसके बाद जो लास्ट केस है 6, उसमें अगर वस्तु की स्थिति f1 और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में होगी तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, वस्तु की तरह और वस्तु के पीछे बनेगी। और उसके इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, बढ़ा हुआ होगा। और अब जो है इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी इमेज का नेचर कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि वो जो इमेज है वो उसकी लेफ्ट में बन रही है, लेफ्ट में वस्तु भी है और लेफ्ट में उसकी इमेज भी बन रही है और वस्तु के पीछे बनती है। ठीक है, उसकी इमेज वस्तु की तरह और वस्तु के पीछे बनती है। तो आई होप कि आपको ओवरऑल ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ जो है इस लेंस का माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, कैमरा लेंस में, इन सब में जो है उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जब हमने आपको आई चैप्टर पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि जो आईज में लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो आई में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि जो आई में लेंस होता है वो आपका कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस का जो यूज़ है, डॉक्टर्स लोग जो आँख नाक कान के लेके डॉक्टर्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि ये इमेज जो है बड़ी हमें दिखाता है। इसके अलावा आँखों में जब दूरदृष्टि हो जाता है, दूरदृष्टि दोष, तब उस टाइम पे उत्तल लेंस को लगाने के लिए एडवाइस किया जाता है हमें। और जो हमें डॉक्टर्स लिखते हैं वो उत्तल लेंस लिखते हैं। कब लिखते हैं, जब हमारी आँखों में दूरदृष्टि दोष हो जाता है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जब दूर की वस्तुएं साफ नजर आती हैं और पास की वस्तुएं साफ नहीं नजर आती, पास का हमें धुंधला दिखता है, तब हमारी आँखों में दूरदृष्टि दोष हो जाता है। कब होता है, जब दूर की वस्तुएं साफ हो और पास की साफ ना दिखाई दे, तो उसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दूर से याद रखना कि जब दूर का साफ दिखाई दे और पास का साफ नहीं दिखाई दे तब समझिए आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, और उस टाइम पे जो है हमें कॉन्वेक्स लेंस डॉक्टर एडवाइस करते हैं लगाने के लिए। अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, अवतल लेंस के बारे में। तो ऐसे लेंस जो साइड में मोटे होते हैं, आप देख पा रहे हो कि ये साइड में मोटा है और बीच में पतला है। तो ऐसे लेंस जो साइड में मोटे होते हैं, किनारों में मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं, तो ये इनकी पहचान है कि ऐसे लेंस आपके कौन से होते हैं, अवतल लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्हें अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि जब भी इसमें लाइट रे जो पड़ती है, जब भी इसमें लाइट रे पड़ती है तो ये क्या करता है, ये डाइवर्जिंग कर देता है, लाइट रे को इधर उधर बिखेर देता है। ठीक है, लाइट रे को जब भी इसमें पड़ती है तो ये बिखेर देता है इस तरह से। ठीक है, तो इस वजह से जो है इसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, यानी कि अपसारी लेंस कहा जाता है। सेम यही प्रॉपर्टीज हमने किस में पढ़ी थी, अवतल लेंस की उत्तल दर्पण में पढ़ी थी। सेम प्रॉपर्टीज यही थी उत्तल दर्पण की। इसके अलावा आप एक नोट पॉइंट है कि जो पानी के अंदर हवा का बुलबुला होता है वह किसकी तरह काम करता है, तो वह आपका कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है। क्योंकि जब बुलबुले पर लाइट पड़ती है तो ये क्या करता है, लाइट रे को अलग अलग बिखेर देता है। इस वजह से जो पानी का बुलबुला होता है वह किसकी तरह काम करता है, कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है। आंखों में जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जिसे इन इंग्लिश मायोपिया कहते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आंखों में मायोपिया ही हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हमें पास की वस्तुएं जो है साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, हमें दूर का साफ नहीं दिखता है। ठीक है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट का साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का साफ नहीं दिखाई देता, और इन इंग्लिश इसे मायोपिया कहा जाता है। और मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है यही होता है, स्टूडेंट्स को क्या होता है कि दूर का नहीं दिखाई देता बट पास का उनको साफ दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या है, उनको चश्मा
लगाने को कहा जाता है, और ऐसे में डॉक्टर कौन सा चश्मा सजेस्ट करते हैं? डॉक्टर कॉनकेव लेंस सजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूरदृष्टि दोष होता है इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, जिसमें दूर का साफ दिखाई देता है लेकिन पास का धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, नाउ अब हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। जैसे हमने उत्तल लेंस में देखा था प्रतिबिंब के बनने के 6 केसेस थे, उसी तरह से अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने के 2 केसेस होते हैं। आपको बस उत्तल लेंस 6 केसेस याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अवतल लेंस में ज़्यादा केसेस नहीं है, सिर्फ 2 केसेस हैं, वो भी बहुत ही आसान है। जैसे हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था, उत्तल दर्पण में हमने पढ़ा था कि 2 केसेस थे, उसी तरह यहाँ अवतल लेंस में 2 केसेस हैं। जैसे पहला केस 2 केसेस हैं, यहाँ पर जैसे आपका ये जो हमने आपको बताया था ऑप्टिकल सेंटर है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र है, और ये जो रेखा है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसके अलावा अवतल लेंस में जो आपका प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, वह ऑलवेज आपकी इरेक्ट और वर्चुअल होती है, यानी कि आभासी और सीधी इमेज बनती है। क्योंकि यहाँ पे 2 ही केस हैं और सब कुछ यहाँ पर लेफ्ट साइड ही होता है, राइट साइड कुछ नहीं होता। लेफ्ट में इमेज बनती है, यानी कि जो वस्तु होगी वो भी लेफ्ट में ही होगी और उसकी इमेज भी आपकी लेफ्ट में ही रहती है, इसलिए इमेज कैसी रहती है? आभासी और सीधी इमेज रहती है। ठीक है, जैसे वस्तु अगर आपकी इन्फिनाइट पर होगी, पहला केस है कि अगर वस्तु इन्फिनाइट पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब आपका F1 पर बनेगा। ठीक है, उसका प्रतिबिंब F1 पर बनेगा। प्रतिबिंब भी लेफ्ट में ही बन रहा है, राइट में नहीं बन रहा। ठीक है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद जब अनंत के आगे जब वस्तु कहीं पर भी होगी, इन्फिनाइट और 2F1 के बीच में होगी, या 2F1 पे होगी, या इन दोनों के बीच पे होगी, या यहाँ होगी, या कहीं पे भी होगी, इन्फिनाइट से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी अगर वस्तु होगी तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ पर बनेगी? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहाँ पर उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, सेकंड केस में क्या है कि इन्फिनाइट के आगे, इन्फिनाइट से लेके 0 के बीच में यहाँ कहीं पे भी अगर कोई वस्तु होगी तो उसकी इमेज सदैव कहाँ पर बनेगी? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो यही 2 केसेस थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चार्ट से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट केस है जब वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी, इन्फिनाइट पर होगी जब वस्तु, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी, F1 पर बनेगी। ठीक है, और छवि कैसी बनेगी? उसका साइज़ क्या होगा? अत्यधिक छोटा, बहुत ही छोटा होगा, एक बिंदु के आकार का, एक समझ लो। ठीक है, एक बिंदु के साइज़ का होगा। और इमेज का नेचर कैसा होगा? तो इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, यानी कि आभासी और सीधी बनेगी। सेकेंड केस में क्या है कि अगर लेंस के इन्फ्रारेड से लेके ऑप्टिकल सेंटर O के बीच तक में अगर कहीं पर भी अगर कोई वस्तु होगी तो उसकी इमेज ऑलवेज आपकी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, और कैसी इमेज बनेगी? और इमेज का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। अब साइज़ कम हो जाएगा। अब पहले वाले केस में क्या था? अत्यधिक छोटा था, लेकिन सेकंड केस में साइज़ छोटा हो जाएगा लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा। और इमेज कैसी बनेगी? इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, आभासी और सीधी इमेज बनेगी। अवतल लेंस के दोनों ही केसेस में इमेज आपकी आभासी और सीधी ही बनेगी। ठीक है, तो अवतल लेंस में बस इतना ही था। आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। सो वीडियो कैसी लगी हो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड आप लोग शेयर नहीं करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।